नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि जनता का दिल जीता जाए। वहीं सत्ता में बैठी कांग्रेस ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनकी कुर्सी छिन जाए। इसके लिए पूरी कोशिश लगातार जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग समाजों को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो चाहे सचिन पायलट को सीएम न बनाने के कारण नाराज गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण की जयंती पर अवकाश की घोषणा हो, या फिर अब वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप बोर्ड का ऐलान, एससी और ओबीसी से जुड़े 3 बोर्ड को मंजूरी देना हो, या फिर जाटों के आराध्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन करने का फैसला हो। वो लगातार इस प्रयास में जुटे हैं कि कांग्रेस को सर्व समाज के वोट कांग्रेस मिल सके। विधानसभा चुनाव से पहले बोर्डों के गठन की दिशा में सीएम गहलोत ने एक और कड़ी जोड़ दी है। वे लगातार ऐसे राजनीतिक कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका फायदा पार्टी को चुनाव में हो सके। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि पिछले कुछ समय में अलग अलग जातियों को आकर्षित करने के लिए गहलोत सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर सीएम ने उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप बोर्ड बनाए जाने की घोषणा की। गहलोत ने कहा कि इस बोर्ड का काम पाठ्यक्रम सामग्री में जरूरी बातें जोड़ना, प्रताप से जुड़े पुरातत्व संरक्षण और नवनिर्माण, उन पर लिखे साहित्य का संकलन, प्रताप की ऐतिहासिक वीरता और जीवनी के बारे में प्रचार प्रसार करने का होगा। पाठ्यक्रम को लेकर उन्होंने अपरोक्ष रूप से बीजेपी पर भी निशाना साधा। गहलोत ने ये बात भी कही कि जब वे मंत्री थे तो महाराणा प्रताप से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की गई थी। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा कि आप दिल्ली से इसकी पुरानी फाइल निकलवा लो ताकि मेवाड़ कॉम्प्लेक्स नए अवतार में पेश हो सके। सीएम गहलोत ने पिछले साल फरवरी में जोगेंद्र सिंह अवाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गुर्जरों की आस्था और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सीएम गहलोत ने इस साल 28 जनवरी को भगवान देवनारायण की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया था। आपको ये भी बता दें कि सीएम ने यह घोषणा पीएम मोदी के भीलवाड़ा जिले के आसींद के गांव मालासेरी में गुर्जर समाज के लोक देवता भगवान देवनारायण के 11वें प्राकट्योत्सव में शामिल होने से पहले ही कर दी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले माली सैनी समाज से थे और मुख्यमंत्री गहलोत भी माली समाज से ही आते हैं। पिछले साल उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड बनाकर अपने समाज में पैठ और बढ़ाई। ज्योतिबा फुले बोर्ड में सरकार ने काची मुशबा माली सैनी समाज जैसे बागवान समाज के अलग अलग वर्गों में काम करने वाले लोगों को शामिल किया। बोर्ड की मदद से इस तरह के कामों से जुड़े लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आय में बढ़ोतरी के लिए योजनाएं चलाने के साथ ही अलग अलग वर्गों के लोगों की कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। पिछले साल ज्योतिबा फुले कल्याण बोर्ड बनने के बाद गहलोत के राजनीतिक विरोधियों ने निशाना साधा कि उन्होंने खुद के समाज के नेता का बोर्ड तो बना दिया, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में निवास करने वाले जाट समुदाय के आराध्य देव तेजाजी महाराज का बोर्ड नहीं बनाया। इस साल सरकार ने राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन कर उनकी बोलती बंद कर दी है। वीर तेजा कल्याण बोर्ड किसान समाज की हालत का जायजा लेने और प्रमाणित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसान वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को सुझाएगा। इसके अलावा रजक यानी कि धोबी समाज के विभिन्न वर्गों को साधने के लिए गहलोत सरकार रजक कल्याण बोर्ड को भी मंजूरी दे दी। आगे क्या राजस्थान में गहलोत का ये फार्मूला काम आएगा या नहीं, आपको बताएंगे। तमाम और भी बड़ी जानकारियों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। धन्यवाद।